नमस्कार दोस्तों, परम स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि टाइप्स ऑफ पेंसिल और हम लोगों के जीवन में ड्राइंग का बहुत ही महत्व है और ख़ासतौर से ये वीडियो सभी के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो वीडियो को यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। आज ये जो वीडियो है अक्षरांकन लेटरिंग, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर, ITI, बीटेक फर्स्ट ईयर, पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर सबके लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आज अक्षरांकन के बारे में बात करते हैं। अक्षरांकन लेटरिंग, लेटरिंग का ड्राइंग आरेखन, लेटरिंग का अक्षरांकन का आरेखन ड्राइंग में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और आरेखन पर शीर्षक जो हम लोग शीर्षक लिखते हैं, शीर्षक, विमाओ, डायमेंशंस, टिप्पणी जो शॉर्ट नोट्स लिखते हैं तथा अन्य सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस का लिखना अक्षरांकन कहलाता है। अक्षरांकन किसे कहते हैं? आरेखन पर शीर्षक, टाइटल, विमाओ, डायमेंशंस, टिप्पणी, शॉर्ट नोट्स तथा अन्य सूचनाओं, इंफॉर्मेशन का लिखना अक्षरांकन कहलाता है। और आरेखन ड्राइंग के लिए यह अत्यंत ही उपयोगी है जानना कि आपकी लेटर राइटिंग या अंक डिजिट जो राइटिंग है, लेटरिंग है, यदि वो अत्यंत ही प्रभावशाली नहीं है तो आपका आरेखन चाहे जितना भी अच्छा हो वह भद्दा सा दिखता है, उसका रिप्रेजेंटेशन बैड होता है। सो टेक्निकल ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक एक टेक्निकल स्टूडेंट के लिए अत्यंत ही जरूरी है कि उनका रिप्रेजेंटेशन इफेक्टिव होना चाहिए। और इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं क्या चीज़, मुख्य शीर्षक लिख रहे हैं या उपशीर्षक लिख रहे हैं या टिप्पणी लिख रहे हैं, बीमा के लिए हमें राइटिंग का क्या सही अनुपात होना चाहिए। अक्षरों की ऊंचाई का मापन अत्यंत ही प्रभावशाली होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि शीर्षक को लिखने के लिए, उपशीर्षक को लिखने के लिए हमें अक्षर का लेंथ कितना लेना है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अक्षरों की ऊंचाई, हाइट ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज, इसके लिए मापन तालिका में क्रम संख्या 1 में मुख्य शीर्षक तथा आरेखन संख्या के लिए अक्षरों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यह ऊंचाई मिलीमीटर में दी गई है। मुख्य शीर्षक तथा आरेखन संख्या के लिए 6, 6, 8, 10 तथा 12 mm अक्षरों की ऊंचाई ली जाती है। नंबर सेकंड, क्रम संख्या, सीरियल नंबर सेकंड, उपशीर्षक तथा शीर्षक के लिए अक्षरों की ऊंचाई 3, 4, 5 तथा 6 mm। और पॉइंट नंबर 3, टिप्पणी, बीमाओं तथा अन्य सूचनाओं के लिए अक्षरों की ऊंचाई 2, 3, 4 और 5 मिलीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट, अक्षरांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेटरिंग। यह 4 टाइप्स का होता है लेटरिंग। फर्स्ट, एक घातीय अक्षरांकन, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। सेकेंड, द्विघातीय अक्षरांकन, डबल स्ट्रोक लेटरिंग। थर्ड, रोमन अक्षरांकन, रोमन लेटरिंग। फोर्थ, मुक्त हस्त अक्षरांकन, एक घातीय अक्षरांकन, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग में पेन या पेंसिल से एक बार में लिखा जाता है। सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग में पेन या पेंसिल से केवल एक बार में लिखा जाता है और अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई में एक निश्चित अनुपात
एक निश्चित अनुपात कांस्टेंट रेशियो 7:4 वह वांछित ऊंचाई की दूरी पर दो समांतर हल्की रेखाएं लाइट लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से समान दूरी पर व अक्षरों के बीच दूरी समान होती है। जैसे देखिए यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ हमने राइटिंग साइड्स वेब लिया है IHTL। मैंने एक घातीय अक्षरांकन में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया है। और ये तो अक्षरों का निरूपण हो गया। और 1 2 3 4 इस प्रकार से निरूपित किया जाता है साइज यहाँ पर कर देना, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकेंड, द्विघातीय अक्षरांकन डबल स्ट्रोक लेटरिंग। इसको हम लोग गाथिक अक्षर भी कहते हैं। द्विघाती अक्षरांकन को गाथिक अक्षर भी कहते हैं। मोटाई एक घाती से अधिक होती है, अर्थात इसमें पेंसिल से दो बार लिख दिया जाता है। मोटाई एक घाती से अधिक वह पेंसिल के द्वारा दो भाग में लिखा जाता है। वर्गाकार खाने या ग्राफिक पेपर पर, वर्गाकार खाने या ग्राफिक पेपर, देख रहे हैं यहाँ पर वर्गाकार खाने या ग्राफिक पेपर पर लिखे जाते हैं। अक्षरों की मोटाई ऊंचाई के सातवें ऊंचाई के सातवें 1/7 भाग से लेकर 10वें भाग 1/10 तक होती है। नंबर थर्ड है रोमन अक्षरांकन, रोमन लेटरिंग। अक्षरों की मोटाई एक समान नहीं होती, अक्षरों की मोटाई एक समान नहीं रखी जाती है और इसका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी पॉइंट है, आपको ध्यान देने की बात है कि इसका प्रयोग रोमन अक्षरांकन इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाता है। प्रयोग इसका कहाँ पर किया जाता है? कलात्मक व सर्वेक्षण आलेखन, सर्विस ड्राइंग में। इसमें ऊंचाई व चौड़ाई का अनुपात 7:5 या हमने 12 में देखिए लिखा ABC। यहाँ इधर ए का देख रहे हैं, पहली लाइन जो बहुत पतली है और सेकंड वाली लास्ट वाली लाइन मोटी है, ठीक है। इसलिए इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग नहीं किया जाता। नंबर 4 है मुक्त हस्त अक्षरांकन, फ्री हैंड लेटरिंग। इसमें एच या अदबी पेंसिल, मुलायम रबड़ तथा सादा कागज या वर्गाकार कागज का प्रयोग करते हैं। और इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक के अनुसार 9609 to 1983 के अनुसार इसमें 2, 3, 5, 7 व 10 mm की साइज रखी जाती है। ABCD ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर